एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में महेश नाम का एक किसान रहता था, जो दिल का बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों का अच्छा सोचता था और किसी को बुरा भला नहीं कहता था। वो अपने खानदान के साथ रहता था। इसके खानदान में सिर्फ इसकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी थी। एक दिन किसी काम से वो जंगल की तरफ चला गया। इसे पता था कि इसकी मंजिल बहुत दूर है, मगर वो चलता गया जब तक कि वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच गया। वो रास्ते में जा ही रहा था कि इसे एक नदी दिखी और इसके किनारे एक बहुत ही पुरसुकून जगह थी। थोड़ी देर इधर आराम कर लेता हूँ, वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम बाकी है, फिर आराम से आगे चला जाऊंगा। ये कहते ही वो इधर बैठ गया और बैठते ही कुछ ऐसा हुआ कि इसकी आंख लग गई और वो सो गया। सोते सोते इसको पता ही नहीं लगा और कब इतना उंदीरह हो गया। जब वो जागा तो बहुत हैरान हुआ और खुद ही से बातें करने लगा। ये तो रात होने लग गई है, अगर मैं टाइम पे ना पहुंचा तो अंधेरा हो जाएगा, फिर मुझे दिक्कत होगी चलने में, इसलिए अभी निकलता हूँ। ये कहकर वो अपने रास्ते पर रवाना हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। जैसे तैसे करके इसने अपना काम मुकम्मल किया और वापसी के लिए चलने लगा। वापसी में आते हुए इसने एक घर देखा जो बहुत डरावना था। महेश ने सोचा, मुझे आज यही रहना होगा, कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, वरना रास्ते में मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। ये सोचते ही वो इस घर की तरफ रवाना हो गया। इसे ये मालूम नहीं था कि वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। ये घर तो बहुत ज्यादा गंदा है, ऐसा लगता है महीनों से इसकी सफाई नहीं हुई, और ये तो बहुत ज्यादा डरावना भी लग रहा है। मुझे बस यहाँ एक रात गुजारनी है, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये कहते ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जब वो ऊपर चढ़ा तो इसने देखा कि वो कमरा तो बहुत ही गंदा था, ऐसा लग रहा था कि महीनों से इस सफाई नहीं हुई। ये जगह तो बहुत गंदी है, यहाँ मैं कैसे रहूंगा? मैं एक रात गुजार लूं, मैं सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहकर वो बिस्तर की तरफ चला गया ताकि वो सो जाए। वो इस बिस्तर पर यूं सो रहा था कि इसे मालूम ही नहीं था जिस बिस्तर पर वो सो रहा है वो एक चुड़ैल का बिस्तर है। आधी रात को जब चुड़ैल वापस अपने कमरे में आई तो देखती है कि एक इंसान इसके बिस्तर पर लेटा हुआ है। चुड़ैल ने अपनी भयानक और खौफनाक आवाज से, ये इंसान तो मेरे कमरे में आकर बिस्तर पर सो रहा है, तुझे इल्म भी है कि तो किसके बिस्तर पर सो रहा है? ये सुनकर महेश बिल्कुल डर गया और उठकर जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम चाहे जितना भी रो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, आज तुम ही मेरा शिकार हो। हाँ। ये बोलते ही चुड़ैल उड़कर इसके पास चली गई। तुम चाहे जितना भी रो लो, आज तुम्हें दुनिया की कोई भी शक्ति मुझसे नहीं बचा सकती और मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। महेश ने इसे टुकहर मारी और वो जमीन पर जा गिरी। महेश ने सोचा यही वक्त है भागने का, अगर ये दोबारा होश में आ गई तो फिर यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। इसने चुड़ैल की तलवार उठाई, एक लम्हा इस पर निगाह डाली, फिर बगैर पीछे देखे वहां से चला गया। इसने अपनी पूरी ताकत बागने में लगाई। सीढ़ियां थोड़ी अजीब सी थी जिस पर गिरने का बहुत खतरा था, इसलिए महेश आराम आराम से उतर गया। बाहर आते ही महेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागने लगा। वो बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा था। वो थोड़ी देर रुककर आराम की सांस लेने लगा और फिर वो तेजी से भागने लगा। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तुम्हें पता भी है, आज बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर अपने घर लौटा हूँ। इसकी बीवी बोली, आखिरकार हुआ क्या है जो तुम इतना डरे हुए हो? मुझे बताओ कुछ। और वो जो सामान तुम ला रहे थे वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। अरे तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरे साथ आज बहुत अजीब वाक़या हुआ है, तुम मुझे एक बार अंदर तो ले जाओ। ये सुनकर इसकी बीवी इसे कमरे में ले गई। वो सारा वाकया बता दिया जो रास्ते में इसके साथ हुआ था और इस खौफनाक हवेली के बारे में भी अपनी बीवी को बता दिया।